बदल जाना होगा वक्त के साथ, बदल जाना होगा वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखना होगा, या फिर वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा। हर हाल में हमें चलना सीखना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके अपने जहाँ परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं, हम टाइप दो तरीके की टाइप पढ़ ली हमने। नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी बड़ा प्यार से पढ़ा है हमने और बड़ा आराम से आपने समझा होगा। कमेंट बॉक्स में बताया करो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ते जा रहे हो। बात सही है कि नहीं। आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड की बात करेंगे। आज हम बहुत सारे टाइप करेंगे, घातों वाले भी करेंगे। हमने प्लस माइनस में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है। एक और आता है, एक जो टाइप थर्ड में मैं करा दे रहा हूँ, वो जो होता है वो फैक्टोरियल वाला होता है। उसमें रिमाइंडर भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो बहुत से डाउट में आ जाते हैं। तो टाइप थर्ड के क्वेश्चन करेंगे आज हम, और फैक्टोरियल वाले पढ़ेंगे बिल्कुल। और टाइप थर्ड में क्या है मैं बता देता हूँ, फैक्टोरियल में क्या है। कुछ नहीं है भाई, आराम से पढ़ना है तुम्हें बिल्कुल। देखो टाइप थर्ड में क्या है कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है मेरे भाई कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस के 50 फैक्टोरियल तक। और आपको भाग देना है 24 का, और रिमाइंडर बताना है, और रिमाइंडर बताना है। 24 का भाग देना है और रिमाइंडर बताना है। मेरे भाई इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल प्यार से समझना कि कैसे करेंगे हम इसको। हम ऐसे करेंगे कि अगर आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, आपको ये पता है कि 1 फैक्टोरियल का मान होता है भाई 1। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6। 4, ये होता भी कैसे है रिवर्स। जैसे 4 फैक्टोरियल की बात करें तो रिवर्स पीछे जाते हैं हम। 4 फैक्टर 4 3 2 1 ऐसे करके हम पीछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 4 फैक्टोरियल का मान होता है मेरा भाई 4 3 12 12 दूनी 24। और 5 फैक्टोरियल का मान होता है, जैसे मैं बता दूं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो 120। 6 फैक्टोरियल का मान होता है 12 छक्के 72 720। 7 फैक्टोरियल का मान होता है 0 7 दूनी 14 7 7 49 1 50 50 40। तो ऐसे फैक्टोरियल के मान होते हैं। तो आप एक बात समझना मेरे भाई कि क्या बात समझनी है, बड़ा प्यार से समझना कि 1 फैक्टोरियल का मान तो सर आप बोलोगे कि 1 है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 है, 3 फैक्टोरियल का मान 3 है, 4 फैक्टोरियल का मान 4 वो सॉरी देखो अब आपको पता है 2 फैक्टोरियल का मान कितना है। 2 फैक्टोरियल का मान है तुम्हारा 2 ही है। 3 फैक्टोरियल का मान 6 है। 4 फैक्टोरियल का मान 24 है। 5 फैक्टोरियल का मान 120 है। 6 फैक्टोरियल का मान 720 है। तो ऐसे ही डॉट 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 आता जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बात एक समझ में आ रही है मेरे भाई, आपको 24 से भाग देना है। आपको किससे भाग देना है 24 से भाग देना है। तो 24 से भाग देना है। तो एक बात बताओ कि आपको 24, तो ये क्या होता है कि आप पता है कि 24 इसमें 1 में भाग दोगे तो शेषफल 1 आना है। इधर देखना, 1 में भाग दोगे 1 आना है। 2 में 24 का भाग दोगे 2 आना है। 6 में 24 का भाग दोगे 6 ही आना है। 24 में इसमें दोगे भाई कटना है। देखो प्लस वाले में सब में मैंने बताया था, प्लस वाले में सब में देते हैं, गुणा में अगर करता तो बात 0 होती है। इसका तो मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 6 ही आएगा शेषफल, इसका मान 0 आएगा। और इसका मान फिर 24 बना 120। अब ये जितनी भी संख्या होंगी वो 24 से कटती जाएंगी। तो ये पीछे तक तो 0 0 शेषफल आना है। ये 0 0 शेषफल आना है पूरी 50 तक। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात सही है कि नहीं। अब तुम्हें पता है कि 2 6 3 3 6 9, तो सीधा बात है कि रिमाइंडर आएगा 9। रिमाइंडर कितना आएगा 9। शेषफल कितना आएगा 9 आएगा। बताओ कोई दिक्कत। हाँ नोट करो इसको। एक और देता हूँ क्वेश्चन में, एक और देता हूँ, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट मान लो या नोट कर लो, आपकी कोई जो इच्छा हो वो कर लो। बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे हैं बाहर, तो आपको कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो लाइव में क्या होता है कि एक हम किसी जगह पर रह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल कमरे में पढ़ा रहा हूँ, तब भी बच्चे और बिल्कुल पर, लेकिन बाहर वाला कमरा है, अंदर कोई कमरा भी नहीं है,
ठीक है, जो मैं सेटअप लगा सकूं। चलो अब इसी जैसा एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, बस आपको ये ध्यान रखना कि ये चीजें मेरी कहां से रिमाइंडर 0 आ रहा है, बस वहीं से रिमाइंडर 0 आए, वहीं से बात करनी है आपको कि 0 आ रहा है। जैसे मैं बात करूं, देखो इधर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 60 फैक्टोरियल तक, और भाग देना है आपको 5 का। अब रिमाइंडर बताना मेरे भाई, अब रिमाइंडर बताना मेरे भाई, बताओ रिमाइंडर। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है ना, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का सॉरी प्लस है, 4 का 24 होता है, 5 का कितना होता है 120 होता है, 6 का कितना होता है, दिख रहा है ना। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि वीडियो पोस्ट तो नहीं हो रही, वीडियो ठीक चल रही है ना, ओके करके भेजो, सभी लोग ओके लिख के भेजो, वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि नेट प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है कि वीडियो गड़बड़ आ रही हो। वीडियो ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब 120 आया और आगे 5 भी आएगा, 5 का तो 6 भी आएगा, 720 आएगा। तो एक बात बताओ, प्लस डॉट 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 करके आएगा, आपको देना किससे भाग है, 5 से भाग देना है। आपको 5 से भाग देना है तो सीधी बात है, इसमें भाग दोगे तो 1 ही शेष पर लाना है, इसमें दोगे तो 2 शेष पर लाना है, इसमें दोगे तो 1 शेष पर लाना, 5 एकन 5 शेष फल 1, इसमें दोगे 5 चौके 20 4, कितना शेष फल 4। लेकिन यहां से पूरा पूरा कटता जाएगा, यहां से 5 से जो भी आएंगी संख्या वो सारी 5 से कटनी है। तो यहां तक भी 5 चौके 20, यहां तक कितनी आई थी, यहां तक 2 आया था, यहां पे 1 आया था, तो मैं कहूंगा 1 2 1 4 और प्लस डॉट डॉट अब आती जाएंगी 0 0। तो हमें पता है कि 0 0 आनी है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। 2 1 3 3 1 4 4 4 8, नोट करो। फैक्टोरियल की बात समझ में आई, पर बस फैक्टोरियल में आपको ये समझना है कि कहाँ से रिमाइंडर 0 हो रहा है, बस, और आपको कुछ नहीं समझना है और आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि 0 कहाँ से हो रहा है, बस, ठीक। मिटा दें। अब हम 2 क्वेश्चन देते हैं तुम्हें, आपको करने हैं ये, फिर हमें बताने हैं रिमाइंडर, फिर टाइप 3 भी खत्म होता है आपका, फिर हम चलेंगे टाइप 4 पर। हम बिल्कुल टाइप डलवा के करवाता जा रहा हूं मैं तुम्हें, आपको दिक्कत लेने बात नहीं है। मेरे जितने जितने मैं टाइप कर रहा हूं आप कर लेना। रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं, पक्का 101% की कह रहे हैं हम कि रिमाइंडर थ्योरम से बाहर जाने वाला नहीं। अगर हम बात करें 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस, ये पहला क्वेश्चन है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 6000 फैक्टोरियल तक। तो ये क्वेश्चन आता है तो बड़ा डर जाते हैं, और क्या आ गया भाई, 18 से भाग देना। दूसरा क्वेश्चन इसी में से आपको दोनों आंसर करके भेजने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर कहाँ से 0 बनना स्टार्ट हो रहा है, पर उसके बाद 0 ही आएगा इसमें। कितने का दे दो, 120। रिमाइंडर बताने तो टेढ़ा एड़ा लिख जाता है हमसे, क्या करें।
चलो इसका आंसर देखिए। एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है, 5 का 120 होता है, 6 का 720 होता है और 7 का कुछ भी आता हो 5040, ऐसे ही होता ना, प्लस डॉट 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 ऐसे आते जाएंगे। आपको भाग कितने का देना है? 18 का। अच्छा एक बात बताओ, आप 1 में भाग दोगे तो 1 ही तो आएगा, प्लस 2 में दोगे 2 ही तो आएगा, 6 में दोगे 6 ही तो शेषफल आएगा, 24 में दोगे 18 का 18 6 ही तो आएगा, इसमें दोगे 18 छक्के 108, हाँ 18 छक्के 108 और कितने हो जाएंगे, अगर मैं माइनस के ले लूँ 18 छक्के 108 तो कितने बचेंगे माइनस के, नहीं प्लस के ले लो तुम, 18 पन्ना 90, 18 छक्के 108, 12 बचेंगे। अब ये बताओ, ये पार्ट कटा, 18 दूनी 36, 18 चौके 72, 40 बार, ये पूरा कट गया, रिमाइंडर आया 0, ये भी कट जाएगा। देखो 18 का 18, 18 दूनी 36, 4 बचे 18 144, ये भी कट जाएगा। आगे भी होगी वो भी कटेंगी संख्या। 101% 18 से कटनी है। आपको ये देखना है कहाँ से स्टार्ट हो गई है 18 से कटने से। तो बस मैं कहता हूँ यहीं तक रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर आया वो इतना आया। तो मैं कहता हूँ 12 6 18, फिर कट जाएगा 18 तो, और 6 2 8 1 9, तो रिमाइंडर आएगा इसका 9 आएगा। ठीक है, अब देखो, अरे यार ना समझे तो 12 6 18, 18 6 24, 24 2 26 26 1 27, 27 आते तो फिर आप कहते सर 27 तो आ नहीं सकता, फिर 18 से भाग देते तो रिमाइंडर आता 9। बस ऐसे कर लो, जल्दबाजी ना कर पाओ तो। एक फैक्टोरियल का मान 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120 और 6 का 720 और ऐसे ही आता जाएगा। पर लेकिन आपको भाग देना है 120 से, तो यहाँ से कटना तो स्टार्ट हो जाएगा, पर लेकिन यहाँ तो 24 ही शेषफल, यहाँ 6, यहाँ 2 1, तो 24 6 30, 2 32, 1 33 शेषफल आया, रिमाइंडर आया पूरा 33। नोट करो, कोई दिक्कत हुई सवालों में? तो ये फैक्टोरियल वाला टाइप होता है खत्म। अब हम पढ़ेंगे टाइप अगला, जो फॉर्मेट्स थ्योरम होंगी, घातों के आधारित पर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं हम। बड़ा प्यार से समझना मेरे भाई, अगर आंखें इधर होंगी, निगाहों से निगाहें मिलेंगी तभी। देखो तबीयत खराब है मेरी थोड़ी, क्या करें यार। चलो चले, फॉर्मेट्स थ्योरम डाल लीजिए। ये नाम आपको ना पता हो, पर आपको सवाल तो आपने करे होंगे, पर नाम बेशक ना पता हो तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। एक जो विदेशी थे, जो वैज्ञानिक कह लो या कुछ भी कह लो, जो बहुत बढ़िया थे, उन्होंने एक गणितज्ञ थे, तो जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताया था, फॉर्मेट्स नाम था उनका, तो उसी नाम से थ्योरम पढ़ी उनकी, कि बोला फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, क्या फॉर्मेट्स थ्योरम, हाँ ठीक। तो इंग्लिश में और हिंदी में एक ही बात है। इन्होंने क्या बोला था वो समझो। इन्होंने ये बोला था कि जो भी संख्या के ऊपर p-1 अपॉन p, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, क्या होगा, ये क्या फॉर्मेट है, जहां p एक प्राइम नंबर है, कहने का मतलब हिंदी में अभाज्य संख्या। ठीक है, जहां p एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अच्छा इसमें क्या समझना है आपको, और एक और बात, जहां p एक और a और p में एक, ये तो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है a, p में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए।
या मासा। कहने का मतलब है दोनों का मतलब एक ही है, या मासा एक होना चाहिए उन दोनों में। जब कॉमन नहीं होगा तभी तो मासा एक होगा। चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या है एग्जाम्पल में, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में, ये है 2 पे घात 6 भाग देना 7। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है और रिमाइंडर बताना है। सबसे पहला पॉइंट ये देखना है मेरे भाई कि 2 पे घात 6 है, भाग देना 7 का। पहले तो देख ला मैंने कि जो 7 है, हमेशा नीचे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य। तो ये जो 7 है वो तो अभाज्य संख्या है, पहला पॉइंट क्लियर है। 2 और 7 में कोई कॉमन भी नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर है। 7 से एक कम घात हो तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हैं, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा मेरे भाई। कैसे बता सकते हैं, देखो। अच्छा, 2 पे घात 6 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 होता है। 2 पे घात 6 का मतलब 64 होता है। अगर आप भाग 7 का दोगे तो रिमाइंडर आएगा मेरे भाई 1। तो इतना करने से हम बचे और बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप 1 सेकंड में याद रखोगे। फर्मेट्स थ्योरम याद रखनी है कि ए पे पी, ये ए है, ए पी -1 अपॉन पी। कहने का मतलब पी जो है वो प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ए और पी में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए और एक कम घात होनी चाहिए। वो तो हम बताएंगे, घात कम ना हो तो क्या करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। पहले बस इतना पॉइंट समझिए कि किसी भी संख्या में हम भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या में भाग देते हैं, अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, और ए जिसमें हम भाग देते हैं उन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और होगी तो पूरी पूरी कट जाएगी, सीधी बात है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब होगी तो पूरी पूरी कट जाएगी, जब पूरा पूरा कॉमन कट रहा होगा तो कट जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब ये है मेरा कि अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं, तो 27 पे घात 12 भाग देना 13 का। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी तो तुम कहोगे सर 26 + 1 लिख के 13 दूनी 26 हटा दूंगा और 1 पे घात 12 तब भी 1 आएगा, पर ये 27 ना होता यहाँ, तो बात समझ रहे, मैं यहाँ 18 कर लेता तो क्या हो जाता बताओ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ये 13 है ये प्राइम नंबर होना चाहिए, इन दोनों में कोई कॉमन ना होना चाहिए, इससे एक कम घात होनी चाहिए। तो आप तुरंत रिमाइंडर बोलोगे मेरा भाई 1। ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम ये कहती है, नाम नहीं पता होगा तुम्हें तो फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, किसी भी संख्या का चलो कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हैं आप। ये डॉगी क्यों चिल्ला रहा है, देखो कौन आया, देखो डॉगी क्यों चिल्ला रहा है। चलो, पाल रखा भाई घर पे, क्या कर, उसको तो समझा नहीं सकते भाई, हम लाइव पढ़ा रहे हैं तो चिल्लाइए मत, कोई आएगा तो चिल्लाएगा ना वो तो। चलो, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फर्मेट्स थ्योरम को कैसे ध्यान रखना है आपको। ए पे पावर p -1 अपॉन p हमेशा रिमाइंडर देना है 1। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है कि 38 पे घात 102 भाग देना है 103 का। दूसरा क्वेश्चन है 199 घात 88 भाग देना 89 का। तीसरा क्वेश्चन है मैं अब देते जा रहा हूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और बात करूं
करिए, सारी चीजें बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इनमें सारे। अब देखो 38 पे घात 102 है, भाग देना तुम्हें 103 का, तो सीधी बात है 103 एक प्राइम नंबर है, इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है और एक कम घात भी है, तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, रिमाइंडर 1 बताने वाले हैं। 89 है, प्राइम नंबर है, इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है और ये 88 भी है। 89 से एक कम घात होनी चाहिए, एक कम घात होगी तभी हम रिमाइंडर डायरेक्ट बोलेंगे 1। अब इसको हमें रुक जाओ, 23 पे घात 22 है, 55 और 23 में कोई कॉमन नहीं है, 23 एक प्राइम नंबर है तो रिमाइंडर आएगा। 7 पे एक कम घात है 6 और 111 में और 7 में कोई कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे रिमाइंडर आएगा। 7 पे घात 6 है और 7 चौके 7, देखो इन दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है, 7 पन्ना 7 एकम 7 7 7 49 नहीं है तो रिमाइंडर आएगा 1। अब आ गया इस पे, ये पॉइंट समझो। मैं ये कह सकता हूँ कि सर आपने ये बताया था कि 3 और ये 5 में कोई कॉमन नहीं है, 5 एक प्राइम नंबर है, बात समझ रहा, 5 एक प्राइम नंबर है और 5 से अगर एक कम घात हो 4, कितनी हो, एक कम घात हो 4 और आप दो 5 से भाग, तो सर आप बोल सकते हो रिमाइंडर 1। ये फॉर्मेट होती, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये फॉर्मेट होती, ज़्यादा बड़ा हो गया आपको, तो 3 5 से एक कम घात होती 4 में रिमाइंडर बोलता 1, बात सही है कि नहीं। लेकिन ये तो 21 है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो 4 4 के पेयर बना रहे हैं आप, 3 पे घात 4 होती तो आप 4 और होती तब भी 1 और होती तब भी 1, तो मैं ये कह सकता हूँ कितनी बार होती, 4 पन्ना 20, 5 बार होती। 1 3 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 बचा, इससे तो 1 आया, लेकिन इसमें भाग दिया, इसका तो 1 आया, इसका काट के कितना आया 1 रिमाइंडर, और इसका कितना आएगा गुणा 3 और कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था। अब ये ज़्यादातर ही करेंगे हम, क्वेश्चन सीधा बन के नहीं आएगा, वो तो सीधा बन के भी आ जाता है फॉर्मेट थ्योरम पे, लेकिन ज़्यादातर घुमा के आता है क्वेश्चन, कि कैसे आएंगे वो देखो। और समझाता हूँ मैं ये वाले घुमाने वाले। कैसे आएगा देखो, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर ये जो आप बोल रहे हैं टाइप उसी में है, ध्यान से समझें कि 7 है लेकिन 111 पे घात 6 होती तो मैं रिमाइंडर देता 1, लेकिन 111 तो 56 बार है, पर कहने का मतलब है कि 111 गुणा 111 गुणा 111 गुणा 111 आप 6 बार कर दो तो रिमाइंडर 7 से भाग दो तो रिमाइंडर 1 आना है, बात सही है कि नहीं। तो रिमाइंडर कितना आना है, 1 आना है। लेकिन ये गलती ना करें कि जब 6 होती तभी तो 1 आता, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊं कि 111 और 6 लो भाई, 12 हो गई, 111 और 6 ले लो, 18 हो गई, 111 6 और ले लो, 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 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 25, 30, 6 29, 6 7 42, 6 48, 6 निम 54। अब 6 निम 54 बचा कितनी, 2 बची, 111 2 बची। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये लो। अब देखो, अब क्वेश्चन कहां से बना, यहां से बना कि सर इसमें दोगे तो 1 आना ही है, इसमें दोगे तो 1 आना 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 है। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 का 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 का गुणा 9 बार करोगे तो 1 ने 1 1 ने 1 1 ही तो आएगा गुणा। लेकिन
इस 111 पे घात 2 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई कि 111 बची अभी और 111 दो बार बची हैं, अभी 7 का भाग देना, इसका तो एक ही रहेगा पर लेकिन इसमें देंगे तो 7 एकम 7 बचेंगे कितने 4, 7 पन्ना 35, 6 बचा प्लस का, लेकिन हम माइनस का ले ले रहे हैं 1 इंटू इसमें भी बचा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस और 1 रिमाइंडर आया 1। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम डायरेक्ट कर सकते थे कि सर 111 पे घात 6 हो तो रिमाइंडर 7 आता है, पर लेकिन आपको ये 56 दिया है, 56 पे ऐसे करीब जाइए कि 56 के करीब पहुंच जाओ आप। तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 निम 54, 54 को मैं गायब कर दूंगा तब भी रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, माइंड घूम रहा है मेरा, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं कहता हूँ ये जो 9 है तो 6 निम 54 खत्म, बचा कितना 111, 111 दो बार बची तभी तो 56 है। तो ये तो रिमाइंडर 1 देगा, 1 पे घात 9 तब भी ये आना है, लेकिन इसमें दूं तो 7 एकम 7 बचा कितना 4, 7 पन्ना 35, 6 बच रहा है, 6 की बजाय हम माइनस के 1 ले सकते हैं, माइनस ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1 पॉजिटिव का। तो हम ऐसे कर सकते हैं, बताओ ये करना है आपको। तो फर्मेट थ्योरम बड़े प्यार से समझना मेरे भाई, बिल्कुल बहुत, ये करना ही नहीं है भाई, ये करना ही नहीं है, ये तो मैंने बिल्कुल डिटेल में तुम्हें समझा दिया कि 6 6 6 6 ऐसे बार, केवल ये लाइन का सवाल है। तो मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम क्वेश्चन और करते हैं। चक्कर से आ रहे हैं हमें तो, बाप रे। चलो अगर हम बात करें इसी में कि 116 पे घात 97 भाग देना है आपको 17 का, ठीक है, ये करना है तुम्हें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 72 पे घात 85 भाग देना तुम्हें 29 का। तो ये आपको कैसे करने हैं मेरे भाई, आपको ये दिमाग लगाना है कि आपको जैसे ही प्राइम नंबर देखे तो एक फर्मेट थ्योरम आपको ध्यान में आना चाहिए कि फर्मेट थ्योरम क्या कहती है। फर्मेट थ्योरम ये कहती है कि मैं जिस संख्या से भाग दे रही हूँ, अगर उस संख्या में जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उसके ऊपर घात मेरे से एक कम होनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट रिमाइंडर 1 दे सकती हूँ, बस एक नहीं। तो ये ध्यान रखना है मेरे भाई, बड़ा प्यार से ध्यान रखना है। करिए सवाल को। अगर मैं बात करूं तो बड़ा प्यार से समझना इन सवालों को। बीमार चल रहे हैं भाई, कोई ना पूछने वाला। तो आपको ऐसे इस सवाल को अगर मैं कहूं कि अगर सर 116 जो है इसके ऊपर केवल 16 हों तो मैं रिमाइंडर 1 दे सकता हूं, पर 116 कितनी बार है, 97 बार। 116 कितनी बार है, 97 बार, और 97 बार है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 116 को 16 बार लिखो। 16 को करने से रिमाइंडर 1 देता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ सर 16 पे 1 देता तो मैं 16 छक्के 96 कंपेयर करके मैं अगर ख़त्म कर सकता हूँ कि नहीं, केवल मेरे पास कितना बचेगा मेरे भाई, 116 ही तो बचेगा। अब 16 छक्के 96 खत्म, इसमें भाग दूंगा तो 1 आएगा, 1 पे घात 6 होगी तो 1 आएगा,
116 में भाग देता हूँ 17 का, तो 17 पन्ना 85, 17 छक्के 90, 17 सत्ते नहीं 17 पन्ना 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 होते हैं। तो 17 छक्के 102 की बजाय हम कह सकते हैं कितना, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 ही तो होता है। 116 जो है 17 एक 17, 17 2 34, 17 51, 17 पन्ना 85, 17 छक्के 102, तो रिमाइंडर बचा 14। तो 1 का गुणा 14 में करोगे तो 14 तो आएगा। अगर बड़ा आता तो हम 17 का भाग देते। आज लास्ट दिन है भागवत का, आज पुए चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, पुआ। हाँ चल ठीक है। 72 पे घात 85 भाग देना है 29 का। अब कह सकता हूँ कि 72 जो है वो आप 72 पे 29 की कम घात होती, एक 28 होती, आप देते भाग 29 का, तो रिमाइंडर 1 बोल सकते थे। तो रिमाइंडर कितना बता सकते थे, 1। लेकिन 28 तो खत्म कर सकता हूँ, तो 28 थी 84 भी खत्म हो गई और गुणा आ गया 72। ठीक है, इसमें दूंगा तो रिमाइंडर 1 आना है, और 1 पे घात 3 हो तब भी कितना आना है, 1 ही तो आना है। 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, रिमाइंडर बचेगा 54, और 14 का गुणा करेंगे तब भी रिमाइंडर 14। ठीक है, नोट करो इस सवाल को। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल की बात करेंगे, कल शायद यही से रिपीट करूं तो कुछ बता नहीं सकते। फॉर्मेट थ्योरम वैसे ख़त्म सी है, पर लेकिन ख़त्म नहीं है, आपको बहुत चीज़ें बतानी है फॉर्मेट थ्योरम में, तो हम कल बात करेंगे। आज बिल्कुल चक्कर से आ रहे हैं मुझे, बिल्कुल। हाँ, कल बात कर लेंगे फॉर्मेट थ्योरम पे और, ठीक है। हाँ, कल बात कर लेंगे। आज के लिए क्लास इतनी छोड़ते हैं हम, बिल्कुल तबीयत ख़राब होती जा रही है हमें लग रहा है। या पढ़ाते हैं, चलो थोड़ी देर और पढ़ाते हैं तुम्हें। छोड़ो अब, छोड़ो, और पढ़ाते हैं हम तुम्हें, 20 मिनट और पढ़ाते हैं। तो ये सवाल आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। आपको कभी भी प्राइम नंबर देखे तो देखो, कोई बताता नहीं है ये सवाल, कभी भी आपको प्राइम नंबर देखे आपको तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं कि 54 पे घात 253 भाग देना 43 का। बड़ा बढ़िया सवाल है मेरे भाई, रिमाइंडर बताना है। तो 43 एक प्राइम नंबर है। देखो 43 एक प्राइम नंबर है। 43 पे अगर 54 पे घात सर आप कहते 42 होती ना तो बड़ा मजा आ जाता, आप तुरंत कह देते 43 में भाग देते, रिमाइंडर आता है 1, है कि नहीं। लेकिन रिमाइंडर 1 तभी दे सकते हैं जब 42 होती, पर यहाँ तो 253 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 54 जो है वो 42 बार, 54 जो 42 का पेयर बना के रिमाइंडर 1 बचाते हैं, तो 42 के पेयर बना के मैं 253 के अगर करीब जाऊं तो कितने के करीब जा सकता हूं। तो आपको करीब जाने के लिए ये ऐसे कर लिया करो। मैं बताऊं, जैसे 42 है तो आप अभी जो नए हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं, फिर तो आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। 42 सिक्के होते हैं 6 दूनी 12, 6 चौक 24 1 25, 252 और बचा 1, और 1 42 बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 42 का जो पावर बनेगा भाई वो बचेगा 6। कहने का मतलब 54 पे घात 42, 54 पे घात 42, 54 पे घात 42, ऐसे करके 6 पेयर बना के तब भी मेरा कितना बचेगा, 1 54 बचेगा। इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 पे घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 1 ही आएगा। 43 में इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11। तो 11 के कन 11, रिमाइंडर आएगा 11। बड़े बढ़िया सवाल हैं, आपको करने हैं मेरे भाई, डरना नहीं है इन सवालों में। और देता हूं मैं, और कराता हूं, एक एक करके बस फॉर्मेट थ्योरम करेंगे आज। फॉर्मेट थ्योरम क्लियर करेंगे कि नीचे प्राइम नंबर आ जाए तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलो अब ये बता दो, 9 पे घात 111, ये भी क्वेश्चन है। अब ये हटा दो, 9 पे घात 111 भाग देना 13 का, रिमाइंडर बताना है, एक ये है। 16 पे घात 512 भाग देना है 31 का। इन दोनों सवालों को करो आप। अगर इन्होंने ये सवाल आपने कर लिए तो आप चीज़ें सीख गए। फॉर्मेट थ्योरम आपकी रग रग में भर जाएगी। तो देखो 13 है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। सर कहो कि सर हमें याद कैसे रखेंगे, भाई याद रखनी पड़ेगी। अगर पेपर में तुम्हें जल्दी करना है तो याद रखनी। तो आप ये कह सकते हो सर ये जो 9 पे घात 111 है, 9 पे घात अगर 12 होती ना और भाग देता 13 का तो मैं रिमाइंडर 1 बता सकता था।
है ना, ऐसे ही तो बताया था। ये होती है फॉर्मेट थ्योरम। 13 पे घात 1 12 होती, कम होती तो हम रिमाइंडर बता सकते थे 1। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ 9 के 12 पेयर बना के, कहने का मतलब 13 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। अब मैं बात करूं कि 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 बची कितनी, 12 निम्मा 108 हो गए ना, बचे कितने 3 9 9 बचे, 3 9 9 करके बचे, ऐसे 3 9 ही तो बचे, ऐसे ही तो बचे कि नहीं बताओ। देखो 9 पर 13 पर घात 1 12 होती तो 9, 12 निम्मा 108 बचा 3 9 तो 1, इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आना है। 1 पे घात 9 1 ही आना है, ठीक है। अब मैं बात करूं 9 9 9 की, तो 9 का क्यों होता है 729, और 729 रिमाइंडर दे नहीं सकते, आप 13 से फिर भाग दोगे, 13 एकन 13, 13 पन्ना 65, 13 पन्ना 65 बचा 7, 13 से 78 रिमाइंडर आएगा। कर लो इस सवाल को, कर लो मेरे भाई नोट। ठीक है, तो ये है। अब ये वाले पे आ जाओ। अब एक बात बताओ, 31 एक प्राइम नंबर है और ये 16 में कोई कॉमन भी नहीं है, तो मैं कहूँ कि 16 पे घात सर 30 होती ना तो बड़ा मज़ा आ जाता, रिमाइंडर 1 दे देता मैं डायरेक्ट। पर लेकिन है कितनी 512, तो 16 30 जो है आप निपटा रहे हो और रिमाइंडर 1 दे रहे हो, तो 30 30 के 512 के करीब जाओ, कितने पेयर बना सकते हो। और हमेशा ना आया करे तो ऐसे बना लिया करो, 30 512, 30 एक 30, बचेगा 21, बचे 2, 3 सत्ते 21, बचा 210, रिमाइंडर बचा 2, और जो 2 अलग हो जाएंगे तो कहने का मतलब 17 51, ये हो गया 510 हो गए। अब बचे कितने 16, 16 कितनी बार बचे 2 बार, ठीक है, 16 16 कितनी बार बचे 2 बार। अब मैं कह सकता हूँ ये भाग देने पर रिमाइंडर 1 और 1 पे घात 17, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 15 का 225, 16 का शायद होता है 256 है ना, हाँ। और 256 में आप 31 का भाग दोगे, तो 31 का भाग दोगे तो भाग दे के देखो कितना जा रहा है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248, रिमाइंडर बचेगा 8, ये बचा 8, ठीक है, नोट करो। दो सवाल और देते हैं, आपकी फॉर्मेट थ्योरम होती है खत्म। कल बात करेंगे और थ्योरमों पे, बहुत थ्योरम है, विल्सन थ्योरम है ना, बाइनोमियल थ्योरम, बिल्कुल जितने रिमाइंडर थ्योरम बनेंगी सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आपको बस वीडियो को शेयर कर दें और कुछ नहीं करना है और पढ़ना है। चलो 2-3 और कर रहे हैं हम। 14 पे घात 222 भाग देना 23 का, ठीक है, 14 पे घात 222 भाग देना 23 का, रिमाइंडर 1, ये सवाल करना है आपको। एक सवाल और दे रहा हूं तुम्हें मैं, निवेदन है कि यहाँ दोनों सवाल करो। अभी व्यवस्था है कि जो फील हो रही है या सर्दी हो रही है तो उस दोनों को बात करके उसमें देखो आप कहते हैं सर 14 जो है ना वो 222 है, और जो 14 पे घात 222 हैं, अगर मैं 222 की बात करूं तो 14 पे घात 222 जो है मेरे भाई, आपको कैसे करना है, 14 पे घात 23 की बजाय अगर 22 होती तो आप निपटा देते, रिमाइंडर देते 1। अब 22 करके मैं कितनी निपटा सकता हूँ 222, तो 22 दाई 220, 220 निपट गई, बची कितने 2 14। ये तो तुरंत, ये तो लिखना ही नहीं है, बार बार आप चीजें करोगे क्यों। एक तो 14 14 कितना होता है, 14 का होता है 196, और 196 में देना है आपको 23 का भाग,
और 23 में 196 का 23 देखें 23, रिमाइंडर आएगा 12। अब 29 की बजाय 155 जो है 28 हो तो रिमाइंडर आप 1 दे सकते हो। 28 से 84 बचा कितना, 155 बच जाएगा। मैं कह सकता हूँ इसमें तो रिमाइंडर 1 ही आना है, 1 पे घात, बस जो भी आना है वो यहाँ से आना है। 29 पन्ना कितने होते हैं, 20 पन्ना 100, 145, तो रिमाइंडर आएगा 10। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल बात करेंगे और टोटली बात करेंगे हम बिल्कुल बढ़िया तरह से। तबीयत भी ख़राब है हमारी, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको बस नमस्कार। सभी लोगों को पढ़ते रहिए, घर पे बैठ के सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो कोई कोचिंग अभी तो खुलने वाली नहीं है, तो आप घर पे बैठ के पढ़ते रहिए, बड़ा प्यार से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद। ओके ओके ओके, चलो चलते हैं। वंदे मातरम।